अब ठीक है, चल जाएगा काम। आ तो रही है थोड़ी थोड़ी गड़बड़ सी, चलो कोई नहीं, एक आध वीडियो बीच में चल जाएगी ऐसे। इसने क्या दे रखा है थ्योरम के अकॉर्डिंग कि अपोजिट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल आर इक्वल। अगर मान लिया हमारे पास एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो उसके जो है अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड, जो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल होंगे ना वो दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये बात हमने क्या करनी है, वेरीफाई करनी है। मेरे पास क्या है, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। कैसी होती है आइसोसेल्स ट्रायंगल, जिसकी दो साइड क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, तो जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, एक ट्रायंगल मैंने ले ली जिसका नाम क्या है, ए बी सी। ठीक है, जो कि एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है जिसमें ए बी जो है ना वो इक्वल है ए सी के। तो गिवन कंडीशन तो होगी हमारे पास अब की बार क्या, गिवन दैट दिया है कि जो ए बी है ना वो इक्वल है, किसके इक्वल है, ए सी के। ठीक है, इनके अपोजिट एंगल बी और एंगल सी। ठीक है, टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि एंगल ए बी और सी इक्वल होगा एंगल किसके, ए सी और बी। यही वेरीफाई करना है। ठीक है, तो देखिए भाई, प्रूफ करने से पहले हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी होगी। क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन हमने क्या की, जो वर्टेक्स आपको ए दिखाई दे रहा है ना वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा मैं अपोजिट साइड के ऊपर। ठीक है, और वो परपेंडिकुलर हम ड्रा करेंगे तो वो क्या होगा, बाइसेक्ट करेगा सामने वाली लाइन को। थोड़ा सा इस साइड सा कम लेंथ दिखाई दे रही होगी, बट आप अच्छे से बनाओगे तो फिगर बिल्कुल एग्जैक्ट बन जाएगी। ठीक है, तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे ड्रा, कंस्ट्रक्शन हमने की है, कंस्ट्रक्शन क्या किया, कंस्ट्रक्शन में ड्रा ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है ना, ए से हमने क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने क्या कर दिया, ड्रा कर दिया। क्लियर ये बात। ठीक है, यानी कि जितना ये एंगल है इतना ही हमारा एंगल कौन सा है, ये वाला है। क्लियर ये बात। ठीक है, उसके बाद देखो ध्यान दीजिए, अगर मान लिया मैं ये ट्रायंगल लेता हूं और ये ट्रायंगल लेता हूं, इन दोनों के दोनों ट्रायंगल में हमारे पास सिमिलरिटी क्या क्या है वो देखें आप लिखोगे प्रूफ इन ट्रायंगल बी ए डी एंड ट्रायंगल बी ए डी एंड ट्रायंगल सी ए डी। ठीक है, इसमें आपने देखा कि बी ए इक्वल दे रखा है किसके, सी ए के। बी ए किसके इक्वल है, सी ए के। ये कंडीशन क्या है बोलो, गिवन है। क्लियर है ये बात। उसके बाद आपने देखा कि एंगल बी ए डी इक्वल है हमारा एंगल किसके, सी ए डी बाय कंस्ट्रक्शन। बोलो, कंस्ट्रक्शन से ही किया ये काम, हमने रचना की हमने। फिर हमने देखा ए डी किसके बराबर है, ए डी के ही बराबर है, दोनों में क्या है, कॉमन। ये बात यहाँ तक क्लियर है। अभी इसका मतलब ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, बी ए डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल किसके, सी ए डी के में, क्योंकि दो तो साइड और उनके बीच का क्या आ गया, कोण। तो ट्रायंगल बी ए डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी ए डी, किस नियम से बोलो, एस ए एस, साइड एंगल साइड। क्लियर ये बात। ठीक है, अब हो गया क्या, अगर ये दोनों के दोनों ट्रायंगल हमारी सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ बोलो, देन जिस एंगल की हमें ज़रूरत है, हमें किसकी ज़रूरत है, बी की और सी की, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल बी कैसे बनेगा, डी बी ए इक्वल हो जाएगा, यहाँ से क्या बनेगा बोलो, डी
सी और ए। भाई ये लास्ट से शुरू कर दिया हमने, डी बी ए, और ये क्या होगा बोलो, डी सी ए। हो गया बी किसके बराबर, सी के बराबर हो गया। किससे हो गया बोलो, बाय सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। तो हेंस प्रूव कर लोगे। समझ में आया या नहीं आया? तो इस थ्योरम का रिजल्ट आपने क्या याद रखना है, रिजल्ट के लिए आपने याद रखना है, अगर मान लिया हमारे पास एक ट्रायंगल है और वो ट्रायंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल है, अगर उसकी साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर ये बात? ठीक है। अब की बार क्या दे रखा है, अगला जो है वो है हमारे पास थ्योरम, कौन सी थ्योरम है, थ्योरम 7.3। ठीक है। अब की बार उसने क्या दे रखा है कि दोनों के दोनों एंगल तो हैं इक्वल और साइड को आपने इक्वल प्रूफ करना है। यानी कि जो थ्योरम हमारे पास 7.3 है ना, वो कन्वर्स है इसका। क्या है, कन्वर्स। कन्वर्स का मतलब क्या होता है, क्या होता है कन्वर्स का मतलब, उल्टा। बात समझ में आई आपको? अब की बार दोनों के दोनों एंगल ऑलरेडी इक्वल दे रखे हैं, हमने प्रूफ क्या करना है कि जो ए बी है वो किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर हो। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है। तो सेम वे से आप इसको भी कर सकते हैं, या तो यही ट्रायंगल बना ले या कोई और बना ले। मैं अब की बार और बना देता हूँ एक और ट्रायंगल, ताकि आप कंफ्यूज ना हो इसमें। एक ट्रायंगल हमने ले ली जिसका नाम है पी, ये है क्यू और ये क्या है, आर। ठीक है। अब की बार गिवन क्या है कि क्यू हमारा किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। क्यू हमारा किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। तो गिवन दैट दिया है कि, गिवन दैट दिया है कि, क्या दिया है कि एंगल पी क्यू आर बराबर दे रखा है कि इसके एंगल पी आर क्यू के, यही दे रखा है। बोलो क्या प्रूफ करना अब की बार, टू प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना बोलो, कि पी क्यू जो है वो बराबर होगी किसके, पी आर के। यानी कि ये जो पी क्यू है बराबर होगी किसके, पी आर के। क्लियर? ठीक है। तो इसमें भी ऐसे ही कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, एक रचना करेंगे कंस्ट्रक्शन। और क्या है कंस्ट्रक्शन, सेम, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी। एंगल पी का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रा किया, तो क्या हो जाएगा बोलो, यही हो जाएगा ना। और डॉटेड करते हैं हम, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जब करते हैं ना तो इसका मतलब वो डार्क नहीं आएगी। इसको नाम दे दिया हमने पी क्यू आर एस, पी एस दे दिया। क्लियर ये बात? मीन्स हमने क्या किया, जितना एंगल हमारा ये है इतना ही एंगल हमारा कौन सा है, ये वाला है। क्लियर? बोलो। अब देखो ध्यान दो, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल क्यू पी एस एंड ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल भाई, आर पी एस। अब इनमें सिमिलरिटी क्या क्या वो देखें। अब की बार साइड इक्वल नहीं है, अब की बार पहले एंगल क्यू दे रखा है, वो किसके बराबर है, आर के बराबर। तो मैं लिखूंगा क्या, एंगल, एंगल एस क्यू पी बराबर है किसके, एंगल एस क्यू पी एस आर पी के बराबर। ये कंडीशन क्या है हमारे पास अब की बार, गिवन है, बोलो। उसके बाद एंगल क्यू पी एस, क्यू पी एस बराबर एंगल किसके, आर पी एस। ये किससे किया हमने, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन से किया है। और ए पी एस किसके बराबर है, पी एस किसके बराबर है, पी एस के बराबर है। क्या होगी दोनों में, पी एस बराबर पी एस, क्या है दोनों में, कॉमन। तो पी एस बराबर पी एस क्या होगी दोनों में, कॉमन। बात समझ में आई? बोलो। तो ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, ट्रायंगल क्यू पी एस सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल किसके, आर पी एस। बता सकते हो क्राइटेरियन कौन सा लगेगा, कौन सा लगेगा, एंगल साइड एंगल। पहले एंगल आया है, फिर एंगल आया है, फिर क्या आई है, साइड आई है। तो कौन सा हो गया, एंगल एंगल साइड। ठीक है।
कोण कोण और भुजा जिसको हम बोलते हैं। क्लियर ये बात। अगर दोनों की दोनों ट्रायंगल हमारी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये सिमिलर का सिंबल लगा दिया था गलती से, दोनों की दोनों ट्रायंगल हमारी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्यू पी किसके बराबर होगा, आर पी के। तो हम लिख सकते हैं कि क्यू पी बराबर होगा किसके, आर पी। और इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि पी क्यू बराबर किसके होगा, पी क्यू किसके बराबर होगा, पी आर। किससे लिखेंगे, बाय सी पी सी टी। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। इसका पूरा नाम लिखना चाहें तो आप ऐसे ही लिखते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। बात समझ में आई आपको। ये होती है इसकी पूरी फुल फॉर्म, लेकिन हम शॉर्ट में वैसे लिख देते हैं CPCT, यानी कि सर्वांग समत्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं, या करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। बात आई समझ में। अगर दो ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है तो उनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऐसे ही उनके कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। कर लोगे, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर में बेटा आपने 2 ही थ्योरम करनी है, ठीक है। एक्सरसाइज आपको कल करवाएंगे, ठीक है। समझ में आ गई होंगी दोनों की दोनों, ठीक है। लो कर दो रेज।